जो दूसरों की दिल से खिदमत करते हैं उनको गैब से मदद मिलती है। याद रखना, खुदा उसी को फतह याब करता है जो हक़ व बातिल के मारके में दुश्मन के खौफ से कदम पीछे नहीं हटाता, साबित कदम रहता है। RH नेटवर्क की मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ साजिद ज़ुहैब और आप तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, जब से लोगों ने अर्तुग़रुल गाज़ी सीरियल देखना शुरू किया है तभी से सल्तनत उस्मानिया, अर्तुग़रुल गाज़ी, गाज़ी उस्मान और जो भी बड़े बड़े इसमें करैक्टर्स फिल्माए गए हैं उनके बारे में काफ़ी कुछ लिखा और बयान किया जा रहा है। इस सीरियल में अर्तुग़रुल गाज़ी के रूहानी पेशवा और मुर्शिद के तौर पर एक शख्स इब्न अरबी को भी दिखाया गया है। लोग उनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं और ये कोशिशें कर रहे हैं कि आखिर असली तारीख़ में इब्न अरबी कौन थे और उनका क्या किरदार रहा अर्तुग़रुल गाज़ी की फ़तह में और अर्तुग़रुल गाज़ी के कामयाब होने में। तारीख़ में उनका ज़िक्र किस तरह आया है और कुस्तुनतुनिया यानी जिसे आज हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं, उसको जब फ़तह किया गया था तो उसके बारे में भी हज़रत इब्न अरबी ने पहले ही बशारत दे दी थी कि वो किस तरह फ़तह होगा और कौन शख्स उसको फ़तह करेगा। और उन्होंने बता दिया था कि अर्तुग़रुल गाज़ी की नस्ल में आने वाला जो एक शख्स होगा जिसके हालात ऐसे ऐसे होंगे, जिसका चेहरा, जिसकी बनावट ऐसी ऐसी होगी, वो शख्स इसको फ़तह करेगा। और यकीनन बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी की छठी नस्ल में पैदा होने वाला एक शख्स जिसे हम सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के नाम से जानते हैं, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी 20 से 22 साल की उम्र में इस्तांबुल जैसी ईसाइयों की अजीम सल्तनत को अपने घुटनों पर टिका दिया था और उस दौर में एक ऐसी तोप बनाई थी कि जो दुनिया की पहली तोप होने के साथ साथ अभी तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप थी। आपको बता दें, जहाँ तक सवाल इब्न अरबी का है तो शेख अकबर मुहियुद्दीन इब्न अरबी अलैहिर्रहमा एक बहुत बड़े साहिब कश्फ़ व करामत, सूफ़ी, बुज़ुर्ग, अजीम फ़लसफ़ी, मुफ़क्किर, मुहक्किक, अदीब, दानिश्वर गुज़रे हैं। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तबलीग के लिए गुजारी और हमेशा दीन इस्लाम की तबलीग करते रहे। आपको बता दूँ कि हज़रत इब्न अरबी अर्तुग़रुल गाज़ी के उस्ताद थे और पीरो मुर्शिद थे। जगह जगह पर वो उनकी मदद लिया करते थे। हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी को जब भी कोई परेशानी हुआ करती थी वो फ़ौरन अपने पीर की खिदमत में हाज़िर हुआ करते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी को कोई परेशानी मैसर होती थी और वो अपने पीर को करीब नहीं पाया करते थे और जब उनके पीर उनके नज़दीक नहीं हुआ करते थे, कहीं दूर सफ़र पर हुआ करते थे, तो हज़रत अर्तुग़रुल गाज़ी जब भी रात में नींद लिया करते थे तो उनकी ख्वाब में आकर उनके पीर व मुर्शिद यानी हज़रत इब्न अरबी मदद किया करते थे। जहाँ तक अगर बात की जाए हज़रत शेख अकबर हज़रत इब्न अरबी की कि उनकी पैदाइश किस तरह हुई, तो आपको बता दें कि आपकी पैदाइश अंदलुस यानी जिसे आज हम स्पेन के नाम से जानते हैं वहाँ पर हुई थी। वहीं आपका बचपन गुजरा था। आपने कुरान शरीफ, नाज़रा और इब्तिदाई तालीम अबू बकर बिन हलफ से मरसिया में ही हासिल की थी। जब आपकी उम्र 8 साल हुई तो आप अशबीलिया चले गए। अशबीलिया उस वक्त जय्यद उलमा और बड़े बड़े सूफिया इकराम का मरकज़ हुआ करता था। आपने यहाँ 20 साल तक तालीम हासिल की और आपकी तसनीफ़ात से इस बात का भी पता चलता है कि स्पेन की सरज़मीन पर आपके तकरीबन 80 से ज़्यादा उस्ताद मौजूद हैं। आपको बता दें कि हज़रत इब्न अरबी का घराना भी एक दीनी घराना था। ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे थे और आपके वालिद गिरामी अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। आगे आपको बताते चलें, शेख अकबर इब्न अरबी अलैहिर्रहमा ने कुर्तबा, इराक़, मिस्र, हिजाज़, फ़िलिस्तीन, ईरान और शाम के लिए सफ़र तालीम व ताल्लुम और तबलीग, किताब व सुन्नत के सिलसिले में फ़रमाए। जहाँ जाते अपने किरदार, अमल, वाज़ व नसीहत से तारीक दिलों को रोशन फरमा दिया करते थे। बहके हुए लोगों को सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर लाया करते थे। आपके सूफियाना लबो लहजे की वजह से लोग आपकी मजलिस में बैठने और आपकी बातें सुनने के लिए बेकरार रहते थे। साथ ही साथ आपको बताते चलें, सल्तनत उस्मानिया के तमाम सुल्तान आपकी बहुत इज्जत किया करते थे और हमेशा ये कहा करते थे कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह शेख अकबर इब्न अरबी अलैहिर्रहमा की दुआओं का नतीजा है। और साथ ही साथ इस फ़तह के बारे में आपका ज़िक्र किया करते थे और कहते थे कि आप ही वो शख्स थे कि जिसने पहले ही ये बशारत दे दी थी कि कुस्तुनतुनिया फ़तह होगा और अर्तुग़रुल गाज़ी यानी हमारी नस्ल का ही एक शख्स उसको फ़तह करेगा। 660 हिजरी में दमिश्क के हाकिम अल मलिक आदिल ने आपको दमिश्क आने की दावत दी। उनकी दावत पर आप दमिश्क पहुँचे और आखिरी वक्त तक दमिश्क ही में रहे। आपका इंतकाल 80 साल की उम्र में दमिश्क की सरजमीन पर 28 रबीउल अव्वल 638 हिजरी मुताबिक 12 नवंबर 1230 ईस्वी में जुमे के दिन हुआ था।